श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अब सभी भक्त लोग ध्यान से सुनेंगे। हमने दो शब्द कहे कि शरद ऋतु और बसंत ऋतु, ये दोनों ऋतु बड़ी सुहावनी लगती हैं। लोग कहते हैं अब ठंड का मौसम आ गया, रजाई तान के सोएंगे, सुबह आराम से उठेंगे, उठने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे ही बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी लगती। तो सोचिएगा, शीत में भीषण ठंड पर शरद और बसंत, ये दोनों ऋतु बड़ी सुहावनी लगती हैं, तब व्यक्ति रोगी क्यों होता है? कारण समझिएगा। ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में जो व्यक्ति सावधान रहता है, वो सुहावनी ऋतु आती है तो असावधान हो जाता है, इसलिए वो रोग का शिकार हो जाता है। शरद ऋतु आते ही व्यक्ति काया के बस में, माया के बस में, काम के बस में हो जाता है। यही स्थिति काम के संदर्भ में जिन दुर्गुणों को हम दुर्गुणों के रूप में पहचानते हैं, उनसे लड़ने के लिए हम सावधान रहते हैं। पर जिसका संस्पर्श हमें सुहावना लगता है, वो हमें ऐसी प्रतीति जगाता है, वो आक्रमण करने कहाँ आ रहा है, वो तो हमारा स्वागत करने आ रहा है। हम लोगों को घर में रजाई में, एसी में क्या आनंद आता है, और कहीं किसी आश्रम में गुरु के यहाँ चटाई पर सोना पड़े, रात भर ठिठुरना पड़े, तो बड़ा शरीर को तकलीफ लगती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को देह माना हुआ है, आत्मा नहीं माना हुआ। आत्मा मानते तो सोचते आज 24 घंटे संत के साथ रह के जो भगवान की चर्चा, जो भगवान का कीर्तन हुआ, उससे कितना मेरा सौभाग्य है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गुरु के आश्रमों में जाते हैं और होटल में कमरे बुक करा लेते हैं। हम गुरुजी सुबह आ जाएंगे। क्यों? राम सुखदास जी के यहाँ 50 पैसे की थाली मिलती थी खाने की, रोटी सूखी, चावल, दाल और सब्जी, बेस्वाद। तो लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनिएगा, अपने साथ अचार, चटनी साथ ले जाते थे। उनको अपनी रसना का स्वाद इतना ज्यादा भाता है कि वो संत के यहाँ जाकर के भी रसना के गुलाम बने रहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, बसंत काम का सखा है, काम का सेनापति कहा गया। और भगवान राम लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम कहते हैं, देखो लक्ष्मण, सुहावनी बसंत अपनी सेना लेकर मुझ पर आक्रमण करने आ गया। जैसे सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सिपाही होते हैं, उसी प्रकार काम की सेना में भी ये चारों होते हैं। भगवान राम लक्ष्मण से विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? चारों ओर बसंत ऋतु छाई हुई है। कितनी प्यारी लगती है बसंत ऋतु में। किसी वाटिका में चले जाइए, पुष्प खिले रहते हैं, नए नए पत्ते आते रहते हैं, सुंदर सुगंध भरी होती है। बसंत में तो आकर्षण ही आकर्षण है, सब कुछ कितना सुहावना लगता है। भगवान राम कहते हैं, चतुर व्यक्ति, ध्यान दो, समझदारी क्या है? चतुर व्यक्ति वो है जो इससे सावधान रहता है, जो समझ लेता है ये आक्रमण की पूर्व पीठिका है, ये काम की चतुरंगी सेना का वर्णन भगवान राम करते हैं लक्ष्मण के सामने। रामचरितमानस में कहा गया,
रथगिरी शिला धुंध भी झरना, चातक बंदी गुण गण बरना, अर मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। आप सोचिएगा, भगवान राम लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं जवानी सब पर आती है, जवानी सब पर आती है। और जवानी के अंदर ध्यान दीजिएगा, 16 वर्ष की सुग्री भी जवानी के अंदर अपने आप को उर्वशी मानती है। एक बार एक महात्मा ने किसी कुरूप कन्या को 15-16 साल की उम्र में कहा कि बेटा तेरे को सुंदर बना दूं। क्या कहा? बेटा तेरे को सुंदर बना दूं। तो उस लड़की ने महात्मा के चाटा मारा, मैं तुम्हें कुरूप नजर आ रही हूं। और भगवान राम, देखिएगा, आप हम सब लोगों ने रामचरितमानस बहुत बार सुनी होगी। भगवान क्या कह रहे हैं? राम लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं पर्वतों की शिलाएं काम के रथ हैं। ये जो हम कहते ना कितना सुंदर पर्वत है, तो क्या कह रहे हैं भगवान राम कि पर्वतों की शिलाएं काम के रथ हैं। जो झरने झर रहे हैं वो काम के नगाड़े हैं। जो पपिये भाट हैं वृंदावली का वर्णन करते हैं, और जो भोरे गुंजार कर रहे हैं वो शहनाई है। जो भोरे गुंजार कर रहे हैं वो शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का कार्य कर रहे हैं। ये जो वृक्ष हैं वे काम के सैनिक हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार बसंत का चित्र प्रस्तुत करते हुए वो सावधान करते हैं, लक्ष्मी ने देखत काम अनिका, रही धीर तिन के जगली का। लक्ष्मण काम की ऐसी सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं को वीरों की प्रतिष्ठा होती है। जो व्यक्ति हर हाल में 12 मास एक सा रहता है। अब इसी बात को बहुत ध्यान से सुने। मैं सरलता से आपके सामने निवेदन करने जा रहा हूं। क्या प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, अब की बार बसंत कुछ नई योजना बनाकर आया है। कह रहे अब की बार कुछ नई योजना बनाकर आया है। उनके मत में अब की बार काम एक नया उद्देश्य लेकर बसंत को सेनापति बनाकर आया है। काम ने सोचा कि संसार को तो मैंने हरा ही दिया, अब राम को भी हरा दूं। प्रभु लक्ष्मण से कह रहे हैं ये मुझे भी हराने आया है। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, जब तक सीता मेरे साथ थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब तक मुझ पर आक्रमण करने का साहस काम को नहीं था। पर जब उसे पता चला कि सीता का हरण हो गया है, तब से इसका साहस बढ़ गया। उसे सोचा यही समय है जब वो आक्रमण करके मुझे हरा सकता है। जब तक जीवन में भक्ति रहेगी, शांति रहेगी, शक्ति रहेगी, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जहां तुम्हारे जीवन से भक्ति गई, शांति गई, शक्ति गई, तो समझ लीजिएगा आप काम से हारेंगे ही। इसे रामचरितमानस में बताया गया कि विरह विकल बलहीन मोही, जाने सी निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, मैं सीता के विरह में व्याकुल हूँ, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर काम अपनी सेना लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है लक्ष्मण। मुझे तो लगता है यदि मैं अकेला होता तो हार जाता। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं भगवान, अगर मैं अकेला होता तो हार जाता। काम जब अपने सेनापति बसंत को लेकर आया तो उसने ये जानने के लिए अपना दूत भेजा कि मैं अकेला हूं अथवा मेरा कोई सहायक भी है। जब दूत ने मुझे देखा तो उसका साहस बढ़ा, पर जो ही उसकी दृष्टि तुम पर पड़ी वो डरकर लौट गया। सूचना दे दी कि उसके साथ लक्ष्मण भी हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जीवन में वैराग्य नहीं है, लक्ष्मण नहीं है,
तो काम तुम पर हावी हो जाएगा। और आप और हम लोग तो ममता मोह आसक्ति की कैसी दलदल में धसे हुए हैं, सबका तजुर्बा इस बात का। देख ही गए भ्रात सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा कीने मनऊ तब कटक हटई मन जात। और कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। भगवान श्री राम के इस कथन को हम बहिरंग और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समझने सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहिरंग दृष्टि में क्या है, इसका तात्पर्य है, अगर यहाँ पर जिसने एकाग्रचित्त होकर सुना उसके तो हृदय में बात जाएगी, जिसका मन इधर उधर भटका उसे नहीं समझ में आएगा। बहिरंग दृष्टि से उसका तात्पर्य है, सीता के वियोग में मेरी बुद्धि मेरा विवेक समाप्त हो रहा है। जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो उसकी बुद्धि और उसका विवेक समाप्त हो जाता है। और भगवान राम कहते हैं, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि ऐसे प्राण चले जाएंगे, हो सकता है मुझे मस्तिष्क भ्रमर हो जाता, लेकिन लक्ष्मण मेरे अंतःकरण में ये जो स्थिति आने वाली थी तुम्हारे कारण नहीं आने पाई। अगर मैं काम के सामने पराजित होने वाला भी था तो तुम्हारे कारण नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, इस कथन के पीछे भगवान का तात्पर्य बहुत गहरा है और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण सीता से मेरा वियोग तो कुछ ही दिनों का है, पर उर्मिला से तुम्हारा वर्षों का वियोग होने पर भी तुम्हारे अंतःकरण में कभी विकृति उत्पन्न नहीं हुई। ये सोचकर मैं संकोच में गड़ जाता हूं और सोचा करता हूं कि कम से कम तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मुझे कुछ मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। अतः यदि मैं सुरक्षित हूं, मेरा मस्तिष्क यदि स्थिर है, तो ये तुम्हारे संग का परिणाम है। और लक्ष्मण जी कौन है? आचार्यवान देवो भाव, ये गुरु हैं। जब तक हमारा मान गुरु के साथ रहता है तब तक बसंत और शरद ऋतु ये काम हम पर हावी नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान राम के कहने का अर्थ ध्यान से सुनो। वैसे तो काम से रक्षा भक्ति के माध्यम से ही होती है, पर अगर वैराग्य भी रहे तो भी रक्षा हो जाती है, चाहे भक्ति रहे या वैराग्य रहे। भक्ति के अभाव में काम आक्रमण करने की चेष्टा करता है, पर लक्ष्मण जी आपके जैसा वैराग्यवान यदि साथ में हो तो एक बार काम का आक्रमण होने पर उसे बचा जा सकता है। काम से ज्यादा राग बुरा है। शंकर भगवान जी के प्रसंग से हमारा जो संसार में राग है, मैं आप लोगों से 1000 बार निवेदन करता हूं कि ममता मोह आसक्ति यही हमारे कारण होंगे संसार में वापस 84 लाख योनियों में भटकने के। इनसे हमें चेतना चाहिए, बचना चाहिए। शंकर जी के प्रसंग में भी आपने, जब काम उन पर आक्रमण करता है तो क्या करता है? तुरंत सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट करता है। काम बसंत ऋतु को लेकर आया, जिससे फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो जाती हैं। बसंत में आम का वृक्ष व्यक्ति को बड़ा प्रिय लगता है। आम का फल भला किसे प्यारा नहीं लगता। आम के बोर की सुगंध किसे आकृष्ट नहीं करती। और उस आम के वृक्ष पर काम आ जाता है और वहीं से वो शंकर जी पर आक्रमण करता है। फलस्वरूप भगवान शंकर ने काम को तो जलाया, पर जिस आम के वृक्ष पर वो बैठा था उसे नहीं जलाया। ध्यान दो, भगवान शंकर ने क्या करा? काम को तो जलाया लेकिन आम के वृक्ष को नहीं जलाया। माना यह जाता है शंकर जी यदि अपनी तीसरी आंख खोल दें तो सारी सृष्टि को भस्म कर सकते हैं। काम के साथ यदि आम भी जल जाता तो कोई आश्चर्य की बात ना होती।
पर भगवान शंकर ने बसंत को नहीं जलाया, आम को नहीं जलाया। सांकेतिक भाषा का अर्थ क्या है? उन्होंने काम को आधा जलाया, आधा छोड़ दिया। आधा जलाया आधा छोड़ दिया का मतलब काम को जला दिया, उसका आधा भाग उसकी पत्नी रति थी। बस यही काम का वो शुद्ध उपयोग है जिसे भगवान शंकर अपनी प्रक्रिया में साबित करते हैं। बसंत को नहीं मिटाना, ध्यान दो, काम को नहीं मिटाना, आम को नहीं मिटाना, रति को नहीं मिटाना, केवल काम को ही भस्म करना है जिससे अमंगलकारी तत्व नष्ट हो जाए। और यही प्रसंग मैंने बहुत आपके साथ में नारद जी के माध्यम से सुनाने का प्रयत्न किया कि सुनु मुनि कहे पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूं नारी बसंता। मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए नारी बसंत ऋतु के समान है। देखिए रामचरितमानस में कितना सुंदर प्रसंग दिया गया कि सुनु मुनि कहे पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूं नारी बसंता। मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए नारी बसंत ऋतु के समान है। तो नारी का एक रूप वो है जो बसंत के रूप में काम की संगनी हो, वासना का संचार करती है। पर उसका एक दूसरा रूप भी है, वो क्या है? जहां वह श्रद्धा के साथ रूप में संत सभा रूपी अमराई को विकसित करने हमारे जीवन में आती है। इसी को कहा गया विश्वास और श्रद्धा से ही शरणागति होती है। संत सभा चौदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संतों की सभा, गुरु का संग चारों ओर से अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। अब वासना का बसंत जब अंतःकरण में आता है तब मनुष्य को कामोन्मुख होता है, और जब श्रद्धा का बसंत आता है तो सत्संगी बनता है, संतों की सभा में उसका रुझान बढ़ता है। तो मेरे भाई, मैंने आपको दोनों बातें बताई कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए नारी का एक रूप काम का है और एक रूप संत सभा का है। जब व्यक्ति का मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है, तो संत की सभा में जाना पसंद करता है। संतों की सभा चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। जब वासना का बसंत, ध्यान दो, जब वासना का बसंत अंतःकरण में आता है तब मनुष्य कामोन्मुख होता है, और जब श्रद्धा का बसंत हृदय में आता है तो व्यक्ति सत्संगी बनता है, संतों की सभा में जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य और ध्यान से खुल के समझिएगा। हमने कहा भगवान शंकर ने काम को तो जलाया पर आम को नहीं जलाया। इसका तात्पर्य क्या? ध्यान से सुनिएगा। आपने रामायण के उत्तरकांड में पढ़ा होगा कि काकभुसुंडी सुमेरु पर्वत पर अपने निवास में चारों वृक्षों के नीचे अलग अलग चार काम करते हैं। काकभुसुंडी जी सुमेरु पर्वत पर जहाँ उनका निवास स्थान है, वहाँ पर चार प्रकार के वृक्ष हैं। उन चारों वृक्षों के नीचे काकभुसुंडी जी चार काम करते हैं। कथा कहनी होती है तो ध्यान दीजिएगा, जब वो किसी को सत्संग सुनाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा। पर जब भगवान की सुंदरता, उनके रूप का ध्यान करना होता है, ध्यान दीजिएगा, तो आव छाव कर मानस पूजा, आम के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बड़ी सांकेतिक बात है। भगवान शंकर का तात्पर्य ये आम रस का प्रतीक है। अब देखिएगा, अगर वो रस, वो प्रेम भगवान की ओर लग जाए तो वही आम का वृक्ष, वही बसंत श्रद्धा का भाव सत्संग में ले जाता है। भगवान शंकर का तात्पर्य
आम रस का प्रतीक है, और रस की अभिलाषा, रस की प्यास भला किसमें नहीं होती। आप देखिएगा कोई व्यक्ति संसार में ऐसा है जो रस नहीं चाहता। अब एक नया प्रश्न, आज की आखिरी बात सुनिएगा, आज की आखिरी बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और कितनी गहरी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। समाज से काम को नष्ट करने के लिए क्या रस की प्यास, रस की अभिलाषा को मिटा दिया जाए? शंकर जी मानो ये बताना चाहते हैं, ये तो बस रस के सदुपयोग या दुरुपयोग का प्रश्न है। आप उसी ब्लेड से शेप बनाते हैं, उसी ब्लेड से गर्दन काट सकते हैं, उसी आग से खाना पकाते हैं, उसी आग से घर जला सकते हैं। तो शंकर जी मानो ये बताना चाहते हैं, ये तो बस रस के सदुपयोग और दुरुपयोग का प्रश्न है। गोपियों ने रसो वही सहा, भगवान की लीला में रस ढूंढा। ध्यान दीजिएगा, गोपियों ने, भक्तों ने, संतों के पास रस आता है। जो लोग सत्संगी बन जाते हैं, उनको जब सत्संग नहीं मिलता तो अंदर से दिल, ध्यान सुनिएगा, जैसे सिगरेट पीने वाले, हुक्का पीने वाले का थोड़ी थोड़ी देर में तलब मारती है कि मैं हुक्का पी लूं, बीड़ी पी लूं, सिगरेट पी लूं, ऐसे ही सत्संगी को सत्संग की तलब मारती है। उसको रस सत्संग में, भगवान राम में, गोविंद में, उनकी लीला में, उनके नाम में, उनकी कथाओं में आने लगता है। तो यहाँ यही चीज है हमें समझनी है। शंकर भगवान ये बताना चाहते हैं, ये तो बस रस का सदुपयोग और दुरुपयोग है। ये शरीर है, इसका सदुपयोग कीजिए या दुरुपयोग कीजिए। आप माया का रस लीजिए या प्रेम रस लीजिए, या तो भक्ति रस लीजिए या काम रस लीजिए। राम का ध्यान करने वाला आम के नीचे बैठा और शंकर पर आक्रमण करने वाला आम के ऊपर, और जब आम के ऊपर, रस के ऊपर काम आरूढ़ हो जाए, तब शंकर जी के मत में उस काम को जला देना चाहिए। भगवान के, ध्यान दीजिएगा, आपको एक विचित्र बात बताऊं, ध्यान सुनिएगा। जब भगवान के प्रेम रस की बात हो, जब सत्संग में जाने का समय हो, और उस समय संसार का काम तुम पर हावी हो जाए, तो उस काम को मिटा देना चाहिए, जला देना चाहिए। भगवान शंकर ने काम को मारा, रस को नहीं मारा। यही बात हम लोगों के जीवन में, काम को जला ही देना चाहिए, पर सावधानी रखी जाइए, रस की वृत्ति को समाप्त ना किया जाए। रस को समाप्त नहीं करना, साथ ही रति की वृत्ति को भी बचाकर रखने की चेष्टा करनी होगी। अब कल चर्चा करेंगे इस रसो वही सा की, ये रति का क्या मतलब है, काम और रति। ध्यान दीजिएगा, रति से क्या मतलब है। काम की चर्चा तो आज आपने सुन ली, आपका जीवन में रस तो आएगा, आप उसका सदुपयोग कीजिए या दुरुपयोग कीजिए, यह आपके ऊपर है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, ये मौका जो आप और हम लोगों को मिला है, इसे मत गंवाइए। इसका जो बचा हुआ समय है उसका तो सदुपयोग कर लीजिए, कम से कम अब तो जाग जाइए। आज सत्संग को यहीं पर विराम दे रहा हूं, इससे